भगवान की श्रीमत पर चलना है तो उससे हमारा आत्म उत्थान होगा, नहीं तो हम पतन पतन की ओर जाते हैं। कई आत्माएं विकारों के गड्ढे में गिर पड़ती हैं। उन्हें बाबा ने कहा ना कि उनको फिर ये डाइजेस्ट नहीं होती ये नॉलेज। अमृत पीना है, ज्ञान अमृत रोज पीना है। विषयों रूपी विष नहीं पीना है। विषय विकार ही विष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, आलस भय चिंता गम फिक्र, इनसे बचकर रहना है। नहीं तो क्या होगा, तमोगुण हमको घेर लेगा, तमस में चले जाएंगे। ईश्वर पिता सभी आत्माओं पर बड़ा उपकार करते हैं। कौन सा उपकार करते हैं भगवान? हमको आके स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, हम गॉडली नॉलेज हम सबको मिलती है। और बाबा हमें सहज राजयोग की एक विधा टेक्नोलॉजी हमें सिखाते हैं, जिससे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप के जो धब्बे हैं आत्मा पर वो मिट जाते हैं। उससे फिर हम पतित से पावन बन जाते हैं, निर्बल से बलवान बन जाते हैं, कांटों से हम फूल बन जाते हैं। बाबा ने कहा है कईयों में रूठने का, नाराज होने का भी संस्कार होता है। आपने देखा होगा कई ऐसी आत्माएं होती हैं बड़ी जल्दी रूठ जाती हैं, उनको बार बार मनाना पड़ता है, नाराज हो जाते एक सेकंड में, क्योंकि सूक्ष्म में उनका अहंकार बहुत बड़ा होता है। अहंकारी व्यक्ति ही बार बार रूठता है। तो ये रूठना मनाना शादियों पर कई बार बहुत ज्यादा होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये संस्कार भी छोड़ना है। बात बात पर रूठ जाना ये अच्छा संस्कार नहीं है। और यहाँ तक है कई तो अगर उनकी मर्जी के अनुकूल नहीं होता तो भगवान से भी रूठ जाते हैं। फिर कहते हम नहीं सुनते मुरली, हमारे हिसाब से तो वो घटना घटी नहीं। अरे ये ईश्वर का विधान है, इस विधान के तहत होता है। आपका काम है मन वचन कर्म से पवित्र रहकर श्रेष्ठ कर्म करना। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं हमारे जीवन में दुख आएगा। लेकिन हमने जो अनजाने में पाप किए उनका फल तो बीच बीच में भोगना पड़ता है ना। तो शिव भगवान के जो महावाक्य हमें रोज हैं वो प्रतिदिन सुनने चाहिए और कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं उदास वो होते हैं जो माया के दास हैं, वरना तो उदासी का कोई कारण नहीं है। जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो कभी भी उदास नहीं होते, वो उल्लास में रहते हैं। कभी उदास नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बाबा ने कहा भस्मासुर भी बन जाते हैं, भगवान से ही वरदान लेते हैं और भगवान पर ही ट्राई करते हैं। ऐसा एक भक्ति मार्ग में दिखाते हैं भस्मासुर। तो अहंकारवश कई आत्माएं भगवान को भी सम्मान नहीं देती हैं, रिस्पेक्ट नहीं देती। जैसे कई बार कई बच्चे अपने माँ बाप का ही अपमान कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। स्वयं को प्रकृतिकृत देह से ऊपर उठाना है। ना देह से दिल लगानी है, न दुनिया से दिल लगानी है। सच्चे पिता के साथ दिल लगानी है और उसके साथ सच्चा बनकर चलना है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। वो परमात्मा सच्चे दिल पे राजी होता है। उसके सामने सच बोलो, सच बात करो, बाबा से बात करो, शिव बाबा से दिल की बात करो। जो भी तुम्हारी समस्या है किसी व्यक्ति से डिस्कस करने की बजाय भगवान से डिस्कस करो, वो समाधान देगा। अमृत वेले उठ के सुबह 3:30-4 बजे उठ के बाबा से बात करो। आपके जीवन की कोई भी समस्या है, कोई भी परिस्थिति है, यू डिस्कस विद गॉड फादर शिवा, शिव बाबा से डिस्कस करो, यू विल गेट द सोल्यूशन। मेरा ये 100% निश्चय विश्वास, जब भी बाबा से हम डिस्कस करते हैं तो समाधान मिलता है और बहुत सुंदर समाधान मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज का वरदान है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे जो ब्रह्मवत्स हैं, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो सचमुच के ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण,
वो भी आदि रत्न है, क्योंकि ये सृष्टि का आदि काल संगम युग चल रहा है। तो आदि काल पर हम आदि रत्न हैं। आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न हैं हम। तो कितनी वैल्यू हो गई, अरे भगवान के रत्न, कितनी हम वैल्यूएबल हैं। तो अपनी वैल्यू को समझो। किसके बच्चे हो? अरे ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। कोई किसी प्रधानमंत्री का बेटा होता है, राष्ट्रपति का बेटा होता है, तो उसके अंदर एक सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है कि मेरे पिताजी इतने ऊंचे हैं। और हमारा पिता तो स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो हमारे अंदर कितना सम्मान होना चाहिए। सदा स्वयं को आदि देव के बच्चे, आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। पावरफुल बन जाएंगे। वो जितना भी जीवन में व्यर्थ है वो समाप्त हो जाएगा। समर्थ बन जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अगर हम अपने को प्रभु के रत्न समझेंगे, प्रभु के नैनों के नूर समझेंगे, और वैसा बनकर भी दिखाना है, क्योंकि प्रभु के यहाँ सत्यता और पवित्रता ही चलती है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। धोखा किससे खाते हैं? मायावी शक्तियों से। क्योंकि माया क्या करती है? टेम्पट्रेस है। माया इज टेम्पट्रेस, टेम्पटेशन करती है, जो प्रलोभन देती है हमें। कोई ना कोई आकर्षण में फंसा देती है, विषय विकारों के खींच करके, और प्रभु से विमुख कर देती है, प्रभु से डिस्कनेक्ट कर देती है। तो क्या होता है? पावर सप्लाई बंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि माया को पहले से ही परख लो। उसको कहते हैं सच्चे अर्थों में ज्ञानी आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।